अगर ये मेरे को पहले पता होता तो मेरे एटलीस्ट 10 से 15 दिन बच जाते और मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज पीयूष। सो आज हम बात करेंगे कि आपको ट्रांसक्रिप्ट वाले कॉलम में क्या अपलोड करना है और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल कोरोना के टाइम पे कि हमारे पास हमारी ऑफिशियल मार्कशीट है ही नहीं और हमारे पास ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ही नहीं है, या हम बहुत साल पहले ग्रेजुएट कर गए थे अब हमारे पास है नहीं या गुम गई है, उसमें क्या कर सकते हैं हम। तो आज हम उस पर बात करेंगे। सो मोर और लेस आप 4 कैटेगरी में फॉलो करेंगे कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और आपको बहुत टाइम हो गया है, और आपके पास आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, और आपकी ग्रेजुएशन हो गई है एंड आपके पास आपकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, आपके पास आपकी बट ऑफिशियल मार्कशीट्स है, ट्रांसक्रिप्ट नहीं है पर मार्कशीट्स है। और चौथा कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है और ड्यू टू कोविड और ड्यू टू कोरोना आपके पास आपकी मार्कशीट्स तक नहीं है और आप आगे आ चुके हैं, जैसे आप 7th और 8th सेमेस्टर में आ चुके हैं बट आपके पास 5th और 6th की भी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करें? सो फर्स्ट, वो तो काफी इजी है, लाइक आपके पास आपकी ट्रांसक्रिप्ट है तो आप उसे डायरेक्टली अपलोड कर दीजिए और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड। सेकंड, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है बट आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो आप अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में जाइए और उनसे जो मेन सेंटर है यूनिवर्सिटी का वहां पर जाइए और उनसे बोलिए कि हमें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। तो कुछ फीस चार्ज करेंगे और आपको कुछ टाइम पीरियड देंगे। लाइक मैं आईपी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ एंड मेरे को अपनी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए थी, तो मैं गया उनके पास, मैंने बोला मेरे को चाहिए अपनी ट्रांसक्रिप्ट 6 सेमेस्टर तक की, क्योंकि अभी मैं 4th ईयर में हूँ। तो उन्होंने मेरे को 1500 रुपीज चार्ज करे और 21 डेज का टाइम दिया कि 21 डेज के बाद आइए और अपनी ट्रांसक्रिप्ट ले जाना। तो ये आप सेकंड केस में आ सकते हैं। थर्ड, कि आपके पास ऑफिशियल मार्कशीट्स हैं बट ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, तो आप अपनी फर्स्ट अभी के लिए ऑफिशियल मार्कशीट्स ही अपलोड कर दीजिए उस कॉलम के अंदर, उस अपलोड बटन के अंदर, अपलोड सेक्शन के अंदर। तो और अगर यूनिवर्सिटी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको मेल कर देगी कि आपकी मार्कशीट्स नहीं चलेंगी, तो आप मेरी तरह सेम ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर देना और सेकंड कैटेगरी में फॉल करके उसी तरह आप अपनी फीस और उस टाइम पीरियड के बाद ले आना यूनिवर्सिटी से जाके। सो जो फाइनल कैटेगरी है वो है कि आपके पास ऑफिशियल मार्कशीट्स भी नहीं है और ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं है। तो ये मेरे साथ हुआ था कि जब मैं एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा था तो मेरे पास तब ट्रांसक्रिप्ट नहीं थी और तब मैं 7th सेमेस्टर में अप्लाई कर रहा था एंड मेरे पास 5th एंड 6th की भी मार्कशीट्स नहीं थी। तो उस मेरे पास ऑनलाइन रिजल्ट था, तो ऑनलाइन रिजल्ट आपका बहुत काम आएगा। कैसे यूज कर सकते हैं आप ऑनलाइन रिजल्ट को? आपको ये करना है कि आप अपने ऑनलाइन रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मेरा था पीडीएफ में और मेरे को सारे बच्चों के रिजल्ट हमारे 1 by 1 थे, एक्सेल की जैसे रोज होती है उसमें थे हमारे रिजल्ट्स। तो मैंने क्या किया, उसको डाउनलोड किया एंड उसके बाद उसको अपने एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से साइन करवा लिया। तो उसके बाद और अपने साइन कर दिए, तो दोनों की वेरीफाई होगा कि ये मेरा भी है और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का भी है, और अपने एचओडी से भी साइन कर लिया, तीनों साइन हो गए हमारे। तो इससे बढ़िया हो गया। एंड एक सेफ्टी मेजर के चक्कर में मैंने उसे अपने कॉलेज हेड से भी अटैच करवा लिया, कॉलेज की लेटर हेड से। तो लेटर हेड फिर मेरा आया मेरी पीडीएफ रिजल्ट, जिसमें मैंने अपना रिजल्ट शो करा येलो से हाईलाइट करके और साइन कर दिए नीचे और उनको दे दिया। बट अगर ये मेरे को पहले पता होता तो मेरे एटलीस्ट 10 से 15 दिन बच जाते और मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। उनका फिर भी यूनिवर्सिटी ने वो मेरी एक तरह से ट्रांसलेट बोलेंगे वो रिजेक्ट कर दी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें उन्होंने मेरे को जो दिया वो ये था कि आप ये कॉन्कोडिया की ईमेल देख सकते हैं अभी। तो इसमें ये था कि उन्होंने बोला कि सिर्फ हमें आपका रिजल्ट देखना है, या सिर्फ हमें आपका और बाकी बच्चों का हाइड कर दीजिए और हमें आपकी ग्रेडिंग सिस्टम देखना है। तो जैसे हमारे यहाँ पर आउट ऑफ 10 से ग्रेडिंग सिस्टम होती है सीजीपीए से, बट उनको नहीं पता ना कैसे होती है। तो उसके बाद मेरे को बाकी बच्चों का हाइड करना पड़ा रिजल्ट और एक पूरा ग्रेडिंग सिस्टम रखना पड़ा। और जो मेरा पीडीएफ में रिजल्ट था वो कोड वाइज था, लाइक सब्जेक्ट के कोड लिखे थे, सब्जेक्ट का नेम्स नहीं थे। तो उसके बाद मेरे को एक नेम लिस्ट अलग से एडिट करके डालनी पड़ी एंड फिर से साइन करके फिर से उन्हें सबमिट करना पड़ा एंड दिस टाइम वो एक्सेप्ट हो गया। बट अगर ये चीज मेरे को पहले पता होती तो मेरे 15 दिन बिल्कुल वेस्ट नहीं होते। और क्योंकि वो हर बार 3 से 4 दिन लेते हैं रिप्लाई करने के लिए, तो आपके एटलीस्ट 7 to 8 to 9 to 10 डेज आपके वेस्ट होंगे ही होंगे। वेस्ट इन द सेंस कि वो प्रोसेसिंग का आपका टाइम लगेगा ही लगेगा। एंड सेकंड जो मेरे साथ सीन हुआ कि मैं लेकहेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा था एंड उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया कि ऐसी मार्कशीट आपकी यूज ही नहीं होगी। तो तब मेरे को स्पेशली 21 डेज का उनसे टाइम लेके ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी से लेके आनी पड़ी अप्लाई करके 1500 की फीस पे करके। तो ये आपको भी करना पड़ेगा। एंड आई थिंक आप मोर और लेस किसी ना इन 4 कैटेगरीज में ही फॉल करेंगे। तो आई थिंक आप चेक कर लीजिए कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो वही अपलोड कर लीजिए, मार्कशीट्स है तो पहले वो कर लीजिए, और ईमेल आता है तो फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो आप मेरी तरह हाइड करके अपनी पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं अगर वो एक्सेप्ट कर लें। और नहीं तो आप मैक्स टू मैक्स ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको पता है
कि आपकी मार्कशीट्स आने वाली है कुछ टाइम के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी को मेल कर दीजिए कि ड्यू टू कोविड आई एम नॉट एबल टू सबमिट माई ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट येट, बट आई विल डू इट इन द फ्यूचर। सो तब वो आपको मेल कर देंगे कि हाँ हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं। जैसे कॉन्कोर्डिया ने फर्स्ट मेरे को 25 डेज का कुछ टाइम दिया था कि आप इतने टाइम के अंदर री अपलोड कर सकते हैं। सो आई थिंक ये इनफ है ट्रांसक्रिप्ट के बारे में। आई थिंक आपको इससे काफी आइडिया मिल गया होगा कि आपको किस टाइप के डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एंड फ्यूचर में मैं और भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, एसओपी के ऊपर, एलओआर के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी या।